सुखदेव जी से परीक्षित पूछ बैठे, महाराज दक्ष की कथा आप सुना रहे थे वो तो आप छोड़ ही दिए, इससे आगे आप विषयांतर हो गए। महाराज पुनः दक्ष के पुत्रों का क्या हुआ तो सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित दक्ष के 10 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त मार्ग का उपदेश देकर के बाबा बैरागी बना दिया। फिर दक्ष ने 100 पुत्र को उत्पन्न किया। नारद जी ने उसे भी विरक्ति मार्ग बता करके और उसे भी बाबा बैरागी बना दिया। दक्ष को बहुत गुस्सा आया कि सारे पुत्रों को बाबा बैरागी बना रहा है, फिर ये सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। एक दिन संजोग से नारद जी मिल गए। जैसे ही दक्ष को नारद से रास्ते चलते मुलाकात हुई, दक्ष ने ढेर सारे गाली दे दिया। अहो अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगे नवर्सरा। अरे ढोंगी महात्मा, तुमने मेरे बेटे को सारे बाबा बैरागी बना दिया, भिखमंगा बना दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक जगह थोड़े देर भी नहीं टिक पाएगा। नारद जी ने शिरोधार्य किया श्राप को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार स्वर्गलोक में गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति पहुंचे। उस समय में स्वर्ग में नाच गान हो रहा था। अब इंद्र सोचा गुरु जी आए हैं, स्वागत नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो उन्होंने मुंह फेर लिया। बृहस्पति जी समझ गए कि ये दुष्ट देख कर की मुंह फेर लिया है। बृहस्पति जी ने छुप गए। इधर इंद्र को एक बार यज्ञ करना था, गुरु को बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को गुरु बना करके और उससे ही यज्ञ करा लो। पहले तो विश्वरूप बड़े ज्ञानी थे, विश्वरूप मना कर दिया, क्योंकि ध्यान देना पुरोहित का काम करने से उनके पुण्यों का क्षय होता है। इसलिए जो भी पुरोहित का काम करता है उसको खूब भजन करना चाहिए। भजन क्यों करना चाहिए? अब जैसे आप लोग मुझे प्रणाम करते हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो हमारा कुछ तो क्षय हो रहा है, तो इसलिए मैं घर में जाता हूँ तो खूब माला फेरता हूँ। हे भगवान सबटा तो दे दिलिए, आप कनियो तो हमरा लग रहे, तो खूब मैं माला फेरता हूँ। तो अब गोज में कुछ रहेगा तब तो किसी को देंगे, अगर गोज खाली है, पॉकेट खाली है तो क्या देंगे। इसलिए पुरोहित का काम बड़ा खतरनाक काम है। यहाँ पर विश्वजीत जी पहले मना कर दिए, लेकिन जब बहुत अनुनय विनय किया गया तो मान गए और इंद्र को एक यज्ञ कराया। चूंकि विश्वजीत का ननिहाल दानव कुल से था, विश्वजीत का मां सुनीता थी दानव कुल से था, इसलिए विश्वजीत चुपके से दानव का भी भाग दे देता था। इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने विश्वजीत का धड़ से सिर ही अलग कर दिया, मार दिया। जब त्वष्टा को पता लगा कि मेरे पुत्र को पहले गुरु बना लिया अब बाद में मार दिया, तो त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। और यज्ञ में थोड़े से मंत्र की त्रुटि हो गई। मंत्र की त्रुटि ये हुई कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। तो मंत्र में त्रुटि हो गई कि इंद्र के द्वारा मारे जाने वाले पुत्र उत्पन्न हो। थोड़ा सा उल्टा हो गया। पुत्र तो उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वृत्तासुर, बड़े विशाल अपार शक्तिशाली। वृत्तासुर ने जब यज्ञ से बाहर निकला, यज्ञ कुंड से, तो कहा पिताजी आदेश करें। बोले इंद्र को दंड दो, मेरे पुत्र को विश्वजीत को मार दिया है, दंड दो। वृत्तासुर चल पड़ा इंद्र के तरफ में। इंद्र के साथ में युद्ध हुआ, इंद्र पराजित हुए। भगवान के पास पहुंचे इंद्र। भगवान कहने लगे इस समय में वृत्तासुर वैसे नहीं मारा जाएगा, तो क्या करूं महाराज? बोले दधीची ऋषि के हड्डी से ही ये मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। दधीची ऋषि के पास में देवता लोग आए, महाराज आप अपना हड्डी दे दो। बोले अरे मूर्खो,
कौन तुम्हें हड्डी दे देगा? बोले महाराज, मांगने वाले की स्थिति को आप देखोगे तो आप ना नहीं करोगे। सारी बात बताए। अब संत लोग तो परमार्थी होते हैं। दधीची कहने लगे कि मेरे हड्डी से अगर तेरा कल्याण होगा, तुम्हारे काम आएगा, तो कोई बात नहीं, मेरा हड्डी ले लो। दधीची ऋषि ने अपना हड्डी दे दिया। उस हड्डी लेकर के अस्त्र बनाया और पुनः वृत्तासुर पर चढ़ाई किया। जैसे ही अस्त्र उठाया इंद्र ने, तो वृत्तासुर को उस अस्त्र में भगवान का दर्शन हो गया। अब ध्यान से सुना इस बात को। युद्ध के मैदान में अस्त्र में भगवान का दर्शन हुआ और 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान का वंदना किया। ये बहुत सुंदर श्लोक है। विद्वान लोग, मनीषी लोग इन 4 श्लोकों को सवेरे सवेरे पाठ करते हैं। इसलिए मैं 4 श्लोकों को संक्षिप्त में व्याख्या सुनाता हूं आपको गायन करके। वृत्तासुर ने भगवान का दर्शन किया इंद्र के ब्रह्मास्त्र में, अस्त्र में, और कहते हैं अहं हरे तब पादैक मूलो दासानुदोषो भवितास्मे भूयः मनः स्मरेता सुप्ते गुणास्ते गणित वाक कर्म करोति कायः। हे प्रभु, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके चरणों तक पहुंच पाऊं, तो आप अपने भक्तों की सेवा करने का मुझे अवसर देना। अगला जन्म मेरा होगा तो आप मुझे अपने भक्तों का सेवा करने का अवसर प्रदान करना। पहला में कर्म की बात कहा गया है और दूसरा में अनपेक्ष की। न नाक पृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं पुनर्भवं वा समंजस्त्वांग विरह कांगछते। हे प्रभु, मुझे न तो स्वर्ग की इच्छा है न वैकुंठ की इच्छा है। मुझे तो इच्छा केवल यही है कि मेरे अंदर में आपकी प्राप्ति का विरह होता रहे। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, केवल आपकी प्राप्ति का मुझे विरह होता रहे। यही वरदान आप मुझे दो। और तीसरे श्लोक में स्मरण की बात बताई। स्मरण, हमारा स्मरण कैसा होना चाहिए? अजात पक्षः इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सरा क्षुधारता प्रियं प्रियेव विसुतं विसुन्ना मनो अरविंदाक्ष दृष्टि त्वाम। अजात पक्षा, हे प्रभु, जिस प्रकार से पंखहीन बच्चा, ध्यान से सुनना, पंखहीन बच्चा घर में नहीं, जो कबूतर सब देखने हैं यहाँ सब, पंखहीन बच्चा हर हमेशा अपने माँ के ही ध्यान रखता है कि कब मेरी माँ आएगी चोंच में दाना लेकर के और मेरे मुंह में, मेरे चोंच में डालेगी। उसे और कोई चिंतन नहीं रहता, केवल अपने माँ का ही चिंतन रहता है कि कब मेरी माँ आएगी। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तनयं यथा वत्सरा क्षुधारता। छोटा सा बछड़ा जो 2-4 दिन पहले जन्म ली है, तो गाय तो चरने के लिए बाहर जाती है, बछड़ा टांग में रस्सी बांध करके लोग खूंटी से बांध देते हैं। तो वो बछड़ा और कोई चिंतन नहीं करता, केवल वो बछड़ा यही चिंतन करता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे स्तनपान कराएगी। फिर कहते हैं प्रियं प्रियेव विसुतं विसन्ना। जिस प्रकार से एक बिरहन नारी अपने पति का ही चिंतन करती रहती है। बिरहन नारी कैसे चिंतन करती है, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक बिल्कुल अनपढ़ कन्या, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। गांव देहात तो पुराने जमाने में लोग कन्या को पढ़ाते भी बहुत कम थे। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति लड़का के साथ में शादी हो गया। शादी करके जब आई, बड़ा प्रेम दोनों में। कुछ दिन के बाद में पति बोला कि मैं 10 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं। अब बेचारी घबरा गई, आप मुझे छोड़ के दिल्ली जा रहे हो?
बोले 10 दिन की तो बात है। बोले वो 10 दिन क्या होता है, पढ़ी लिखी नहीं थी।